महाराज जी एक क्वेश्चन और है, परिवार कैसे खुश रहे और पितरों की क्या कृपा बनी रहे, पितरों की घर के अंदर खुशहाली रहे, इसका उपाय बताएं। ये हर आदमी परेशान है, इसके बारे में पूछना चाहता हूँ। देखिए, पितृ कभी परेशान नहीं करते। कोई दादा दादी माता पिता जो इस शरीर से 5 तत्व काया से छूट गए, कभी कोई सोचता है कि मेरा बेटा कष्ट में रहे, मेरी बेटी कष्ट में रहे? कभी कोई नहीं सोचते। तो पितृ हमको परेशान क्यों करेंगे भाई? बल्कि पितृ तो मिल जाए दर्शन के लिए तो हम लोग तो दौड़कर जाके गले मिल ले कि भाई मेरे पिता हैं, मेरे दादा हैं, हम लोग इनके वंशज हैं। तो हमारा तो अपार प्रेम है। तो जब हमारा प्रेम है तो पितरों का प्रेम क्यों नहीं होगा हमसे? वो पितृ आत्माओं का भी प्रेम होगा। उन्हें तो खुशी होती है कि हमें जाने को मौका मिल रहा है और हम सब लोग तरह तरह के व्यंजन ग्रहण करेंगे, और उनकी तृप्ति तो आप सब लोगों के बच्चों को आनंद में देख के उसी में तृप्त हो जाते हैं। फिर भी कई पितरों की, जो मैंने पूर्व में बताया कि उनकी जो इच्छा होती है वह पूर्ण नहीं हो पाती, और वह उसके चलते उनकी तरंग उसमें फंसी रहती है मन की, और ये फंसे होने के चलते बार बार वो विचलित होते हैं। तो ऐसी स्थिति में आप एक छोटी सी क्रिया बता रहा हूँ मैं कि जैसे आप सुबह स्नान करते हैं तो सबसे पहले स्नान करने के समय हम तुलसी का, पौधे तो लगे रहते हैं सभी के यहाँ, तुलसी के नीचे का दाएं हाथ से एक चुटकी मिट्टी उठाएं और अपने बाल्टी या मग में जिसमें नहाएं, बकेट में, उसमें आप एक चुटकी मिट्टी छोड़ें। अब जब एक चुटकी मिट्टी छोड़ेंगे तो वह जल गंगा का रूप हो गया। क्योंकि हम सब लोगों के यहाँ जब पूर्वजों का जब मृत्यु होती है तो हम लोग कहाँ लेके जाते हैं? गंगा जी, हरिद्वार, प्रयागराज, मतलब पवित्र शक्ति रूपी जो हो तीर्थ स्थल, मतलब गंगा जल में हम समाहित करते हैं, है ना। तो ये पवित्र जल हो गया। पवित्र जल होने के बाद हम जब स्नान करें तो पहले हम संकल्प करें कि हम स्नान कर रहे हैं, इनमें हमारे पितरों का कृपा होगी, तो आप पवित्र हो गए। फिर इसके बाद आप एक तांबे के लोटे में जल लो, तुलसी के पात्र लो, कम से कम 3, उसमें जनेऊ यदि हो तो जनेऊ को लोटे में ऐसे लगा लो, या जनेऊ पहने हो तो जनेऊ के ऐसे हाथ में टच कर लो, या जो कोई धारण नहीं किया तो उसमें जनेऊ से लपेट दो, ठीक है। उसमें थोड़ा सा हल्दी का टीका लगा दो 3 ठो, और सांस रोककर 3 बार ओम कह के ऐसे करके उनके नाम का जल दे दो, अपने पितरों के, अपने पूर्वजों का नाम का। तो ये तो जल का उनका प्यास बुझ गया। फिर इसके बाद थोड़ा सा फल और ये करके हवन कर दो। हवन 12 बजे ही करना है, और इसके साथ चाहें तो जब आप हवन के लिए अग्रासन करें तो कंडे का ही उपयोग करें, तेज आग नहीं होनी चाहिए ज़्यादा। जब वो शांत हो जाए तो आप उनको भोग दे दो। ये बहुत साधारण सा विधि है। यदि इस विधि को कर लें तो आपके पितर अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे और आपको दोष से मुक्त कर देंगे, और अपने अपने गुरुजनों से भी मार्गदर्शन ले सकते हो, उससे भी आप लोगों को बहुत लाभ होगा।